सुन समुझहि जन मुदित मन भजहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज त्याग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पाते हैं। भजन फल पे किया तत्काला काट होए एक पग ओ मराला सुनिया चर जकरे जने कोए सुनिया चर जकरे जने कोए संत संगत महिमा नहीं गोए राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी जलचर थलचर नभ चर नाना जे जल चेतन जीव जहाना मत कीरत गति भूत भलाई मत कीरत गति भूत भलाई जब जय जतन जहाँ जय पाई सो जानव सतसंग पे भाओ सो जानव सतसंग पे भाओ लोग होंगे धनयान ओ पाओ लोग होंगे धनयान ओ पाओ बिनु सतसंग विवेक न होई बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सर्व साधन भोला सोई फल सिद्धि सर्व साधन भोला। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सच सुधराई सत्संगति पाई पारस परस कुघात सुहाई विधिवत सुजन कुशल
सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण को प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सचाती है। वह मुख से किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। बंदाओ तत मान चित्त हित हित नहीं कोई, अंजलि गत शोभ सुमन देमी सम सुगंध कर दो, संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव तने, पाल विनय सुन करे कृपा राम चरण रच दे हूँ। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह की जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहोरे बंदे कल कन सती भाए, ये बिनु काज दाहिने उबाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उधरे हर सविता दबते रे, हर हर जतरा के तराहु से, परयता जबत सेवाहु से, ये पर दो तल कहे सकता के, परहित घट जिनके मन माती, तेज प्रतानुरोध महितेता, अगयव गुण धन धनी धनेता, हृदय के समहित सवही ते, कुंभकर्ण सम सोवत नीचे, परयता जुल तनु परिहरहि, जिमहिम उपल कृति दल गरहि, बंदो खल जस ते सरसरोता, सस बदन बरनहि पर दोता। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरे और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए
जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल करे तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, और दुष्टों को हजार मुख वाले सेठ जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीति और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। सुनत जरहि कलरी, जानि पानि जुग जोर जन बिनती करे सपेत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शस्त्र अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।